आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे। आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है। यह गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार।
केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।